प्रणाम साई। राम जी भला करें। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरा नाम ब्रिजेन घोष। मैं दुनिया से परेशान होकर आपके शरण में आया हूँ। अब मेरा उद्धार कीजिए। कहो, क्या तकलीफ है तुम्हें? बचपन से ही मेरा कद छोटा होने के कारण लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। कहते थे तुम जिंदगी में क्या करोगे, तुम तो बड़ा आदमी बन ही नहीं सकते। पर मैं लोगों की बातों पर ध्यान ना देते हुए पढ़ाई किया। पढ़ाई खत्म होते ही मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिली, अधिकारी की। लेकिन फिर लोग दूसरे तरह से मजाक उड़ाने लगे। कहते हैं अरे नौकरी मिला तो क्या हुआ, अधिकारी बना तो क्या हुआ, अब तुम्हारा उम्र शादी के लिए हो गया है, पर तुम शादी नहीं कर पाओगे, तुमको कोई लड़की ही नहीं देगा, तुमसे कौन लड़की शादी करेगी। जब मैं लड़की देखने जाता था, लड़कियां मुझे देखकर अपनी हंसी को रोक नहीं पाती थी। मैं वहां से उठकर चला आता था। फिर मैंने लड़की देखना बंद कर दिया। जहां मैं काम करता हूँ वहां के लोग भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे वो अलमारी के ऊपर से सामान उतारो, दरवाजे का कुंठी लगाओ। मैं कुर्सी खींच कर लाता हूँ, उस पर चढ़कर कुंडी लगाने जाता हूँ। सब लोग मुंह दबाए हंसने लगते हैं और ये मुझे बहुत खराब लगता है। मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। फिर मैं उन लोगों के साथ झगड़ता हूँ और इससे उन लोगों के साथ मेरा संबंध भी बिगड़ते जा रहा है और इसका असर मेरे काम पे पड़ने लगा। अब मैं ठीक से काम भी नहीं कर पाता हूँ। अब तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी मेरा मजाक उड़ा लेना तो मेरे अंदर से विस्फोट सा हो जाएगा और मैं फूट पड़ूंगा। आप ही बताइए सही, मैं क्या करूं? मेरी सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी है। श्रद्धा, सबूरी। अच्छा एक काम करो, वहां अंदर कुछ बर्तन रखे हैं, उनमें से 3 अलग अलग आकार के बर्तन लेकर आओ। सब में पानी भरो और फिर उनमें एक एक चम्मच बराबर मात्रा में नमक मिलाओ। जाओ। तुलसा, मदद करो इनकी। चाहिए? जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योति जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जुड़। अब नमक को पानी में अच्छी तरह मिला दो। अब क्या करना है? अब इस छोटे वाले बर्तन से पानी पीकर बताओ कि उसका जायका कैसा है। ये तो बहुत खारा है सही। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अब इस बीच वाले मटके से पानी पी के बताओ कि उसका स्वाद कैसा है। ये भी खारा है पर पीने लायक है। ठीक है, अब इस बड़े बर्तन से पानी पी के बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। इसमें तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ा, इसमें नमक डाला भी क्या नहीं। इसका क्या मतलब है साई? मैं कुछ समझा ही नहीं। सोचो, थोड़ी बुद्धि लगाओ और सोच कर जवाब दो।
मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप ही मुझे समझा दीजिए। मान लो लोगों की बातें इस नमक की तरह हैं और तुम्हारा दिलो दिमाग पानी से भरे इन बर्तनों की तरह। अगर तुम अपने दिलो दिमाग को इस छोटे बर्तन की तरह छोटा बनाओगे तो लोगों की कही बातें, जैसा कि ये नमक है, तुम्हारे मन में आसानी से जगह बना लेंगे, घर बना लेंगे। और उसका नतीजा वही होगा जैसा उस छोटे बर्तन से पानी पीने से हुआ है। पर अगर तुम अपनी बुद्धि का, अपने मन का, अपने दिलो दिमाग का थोड़ा सा विस्तार करते हो इस बीच वाले बर्तन की तरह, तो तुम्हें अपने चारों ओर सकारात्मकता नजर आएगी। लोगों की कही हुई बातें, उनके ताने, ये तुम्हें मामूली लगेंगे, ज्यादा असर नहीं डाल पाएंगे तुम पर अगर तुम अपने दिलो दिमाग को इस बड़े बर्तन की तरह विस्तार दो और उसके बाद अपने चारों ओर देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि संसार में, इस दुनिया में अभी बहुत कुछ है करने के लिए और तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम बुरे लोगों और उनके विचारों के बारे में सोचो। उनकी बातें, वो जो तुम्हें ताने देते हैं, उनके बारे में सोचने के लिए समय ही कहां है तुम्हारे पास। इसलिए लोगों की कही बुरी बातें और बुरी बात कहने वाले लोग, इनको अपने जीवन में कभी भी महत्व नहीं देना चाहिए। मैं समझ गया साईं, लोग क्या कहते हैं उसमें मेरा वश नहीं है। मेरे वश में जो है मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। अब से मैं लोगों की कहे हुई बातों को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा, बल्कि अपना कर्म करता रहूंगा। लोगों के शब्दों से हुए घाव भरने के लिए किसी दवाई, किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो बस थोड़े से प्रोत्साहन और एक नए नजरिए की। इसलिए अपने प्रियजनों को सदैव प्रोत्साहित करो, अपने शब्दों के प्रति सदैव सजग, सावधान रहो और इस समाज के प्रति संवेदनशील। बहुत बड़ी सेवा है ये।